हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हो गई है 22 जुलाई और आज से अगर हिसाब लगाते हैं तो 25 दिन हमारे पास पूरे बच रहे हैं। और ये 25 दिन भी तब जब आपका एग्जाम पहले दिन है। तो आप ये विश्वास मानिए कि 25 दिन बहुत बड़ी चीज होती है। अगर पढ़ने वाला कोई लड़का है ना तो उसके लिए हफ्ता और 10 दिन भी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप अपने कमरे को और एक बेस्ट स्ट्रेटेजी और सिलेबस के साथ बैठ जाओ तो कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है आप लोगों का। 25 दिन में आप लोगों को बता रहा हूं, अगर इनिशियल स्टेज में भी बच्चा बैठा है ना और उसे प्रॉपर गाइडेंस मिल गई, मतलब कि किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी चीजें आ रही हैं, और उसे एक सही प्रैक्टिस करने की जगह मिल गई, मान लीजिए उसने जो चीजें पढ़ी और उसे वो प्रैक्टिस करने की जगह मिल गई, तो उसका सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है कोई। भले ही वो टॉपर ना बने लेकिन वो सिलेक्शन जरूर ले लेगा। अब आप ये सोचिए कि अगर आप 25 दिन की मेहनत से 30-35 हजार रुपए पर मंथ के इंसान हो सकते हो तो आप लोग क्यों मेहनत नहीं करना चाहते। बहुत सारे लड़के हैं जो अभी भी नहीं जागे। ये शौक जो मनाया जा रहा है ना कि एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं हुआ, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपको इस टाइम पे ये पता चल गया कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ। अदरवाइज होता यही कि बाद में पता चलता, आज से 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या पेपर होने के बाद पता चलता, तो आप ग्रुप डी को भी हल्के में ले रहे होते क्योंकि आपको लग रहा था कि आपका तो एनटीपीसी में हो ही जाएगा। सिलेक्शन होना बहुत अलग चीज है। प्री क्लियर कर लेना, मेंस में खाली घुस जाना, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि जो लड़का 2.5 लाख पहले पास हो रखा है, ये वीडियो देख लेना जाके, मैंने बता रखा था, वो लड़का भी टैलेंटेड है। मतलब वो 7 गुना या 2.5 गुना जो भी बच्चा लिया गया है, 3 गुना बच्चे भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर किसी एग्जाम में 2 गुना बच्चे भी ले लिए ना तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। बाद में कट ऑफ का उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। यहां तो 8-8 गुना उठाए गए हैं अभी भी। तो अभी भी अगर कोई ये सोच रहा है कि उसका एनटीपीसी में एकदम से हो जाएगा तो मैं उससे कह रहा हूं भैया जाग जा और अपना ग्रुप डी को भी फोकस कर लो। और उनके लिए ये खुशखबरी है, शौक मत मनाओ, आपके लिए खुशखबरी है कि आप यहां आ गए हो और आप 25 दिन में बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो अगर आपने पढ़ाई सद्दत से कर ली तो। ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर लो, जितनी चीजें बताई जा रही हैं उतनी चीजें फॉलो कर लेना। आज शाम, हो सकता है आज शाम या कल सुबह, बहुत बड़ा आपके लिए धमाका होने वाला है। उनमें जितनी चीजें आप लोगों को बताए जाएं, आप एक एक चीज फॉलो करना और फिर मुझे बता देना 10 दिन बाद ही कि आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट हो गया या नहीं हो गया। 10 दिन के अंदर आप अपने आप को 50 की कैटेगरी से उठा के 60-65 की कैटेगरी में ले जाओगे। और फिर उसके बाद आपके पास और दिन बचते हैं। पेपर से 3 दिन पहले जो चीजें बताई जाएंगी उससे आपके और मार्क्स इंप्रूवमेंट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन तो ले ही लोगे, लेकिन जितनी चीजें बताई जाए उन्हें ईमानदारी से फॉलो कर लेना। हम 90 मार्क्स अगर लिए बैठे हैं या दूसरे एग्जाम में भी एग्जाम मार्क्स लिए बैठे हैं तो वो चीजें आप लोगों को जब मैं शेयर कर रहा हूं तो उन चीजों को आप फॉलो करो। अगर इधर उधर अभी भी घूमते रहे कि ये तो फिर 4 नाव में पैर रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला आपको। मैं सुप्रीम नहीं बन रहा। मुझे जो चीज लगती है कि ये वाली चीज यहां से अच्छी हो सकती है तो मैं उस टीचर को आपको बता देता हूं कि वहां से कर लो। लिंक दे देता हूं आपको टेलीग्राम पे। अभी एप्लीकेशन जो है आज शाम को लॉन्च हो जाएगी या फिर कल मॉर्निंग में लॉन्च हो जाएगी। आप लोगों को एक एक चीज एक सिस्टमेटिक वे में उसके अंदर मिलेगी। मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे क्या चीजें करनी है, कौन सी चीज आपको कहां पे मिलेगी, किस तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है। अगर मैंने उसमें जो टेस्ट सीरीज वगैरह रखी है वो ऐसी रखी है कि आप लोग अगर साइंस की जितनी, मान लीजिए मैं 40-50 टेस्ट सीरीज साइंस, 40-50 मैथ्स और जो भी चीजें दे रहा हूं मैं, और फिर आपकी फुल टेस्ट सीरीज भी है, टारगेट डे टेस्ट सीरीज भी है। मतलब जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप करना, जल्दबाजी मत करना, नहीं तो चीजों को बेकार कर लोगे। आप लोगों को सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में मिलेंगी और उन्हें अटेम्प्ट कैसे करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, वो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चंस आपकी जबान पर रटे होंगे। जैसे क्वेश्चन पेपर में बैठोगे ना, जब रियल एग्जाम में बैठोगे तो साइंस और जीके के क्वेश्चन तो ऐसे लगेंगे, अरे ये तो छोड़ो, ये हो गया, मतलब ऐसे लगाते चले जाओगे क्वेश्चन। बस जितनी चीजें बताई जाए उतने फॉलो करते रहना, सिलेक्शन आसान हो जाएगा बहुत। चलिए यहाँ पे देखते हैं स्टैटिक जीके। आपको पता है कि भैया 2 दिन का टारगेट है क्योंकि फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे के दिन का, सैटरडे के दिन का। अब आप लोगों को जो टारगेट मिलेंगे वो पता है कब मिलेंगे, लेकिन 2 दिन का टारगेट है। मैक्सिमम पार्ट आपका कवर होने को है। फिजिक्स आपकी निपट गई है, साथ में बायो का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो निपट गया है। केमिस्ट्री बची है, सिर्फ केमिस्ट्री। अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते तक सारा का सारा काम खत्म। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है वो मैं बताऊंगा। सिर्फ प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, वही चीज आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। सिलेक्शन का एकमात्र फॉर्मूला है रिवीजन। अगर नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी बातें, मोटिवेशनल वीडियो, सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के बारे में समझाई जाएंगी, कहां पे कैसे क्या चीजें मिलेंगी। बिल्कुल आप बने रहिएगा, बस अब चीजें देखिए यहाँ पे क्या है। एक वीडियो में दूंगा कि अब तक हम कितना सिलेबस कवर कर चुके हैं मैथ्स में,
रीजनिंग में, जीके में और बाकी चीज़ों में। आप लोगों को एक बात तो पता ही होगी, अगर आप ये देखेंगे, हमने एनालिसिस किया, अगर हम देख रहे हैं तो रीजनिंग के अंदर कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस सिर्फ वही चित्रों वाले कि निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है, निम्नलिखित में से आगे कौन सी आकृति आएगी, मतलब आकृतियों से रिलेटेड ही दर्पण आकृति, दर्पण प्रतिबिंब, यही क्वेश्चन 6 से 8 हैं। मतलब आपके 25 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में से करीब करीब 8 क्वेश्चन उस तरह के मिल रहे हैं। तो आप सोचिए जो आपने कवर किया है ना वो 8 क्वेश्चन का है। अगर उसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो अब मैं सोच रहा हूं आपके लिए कुछ बेस्ट वे कि अगर मैं बाहर भी हूं तब भी मैं आप लोगों को ये लेक्चर्स प्रोवाइड करा सकूं। बाकी सजेशंस आपके वेलकम रहेंगे। टेस्ट के सॉल्यूशन भी अगर आप लोग सॉल्यूशन तो दिए गए हैं नीचे, जैसे टेस्ट सीरीज में होते हैं वैसे दिए, अगर आप लोग कहोगे कि मैं बोर्ड पे आकर उनके सॉल्यूशन कराऊं तो वो वाली चीजें भी करवा दी जाएंगी। पहले यहां देखिए स्टैटिक जीके, इंपोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, जो इंपोर्टेंट डैम है इंडिया के उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि भाखड़ा नांगला बांध कौन सी स्टेट में है बता देना, ये क्वेश्चन बताना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कहां पर है, ठीक है, या कौन सा है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बांध या डाम एक ही चीज है, ठीक है, तो ये वाली चीज आप करेंगे। विश्व की प्रमुख झीलें इंडिया की आप कर ही चुके हो, ठीक है, कर चुके हो ना, सही बताओ। अगर आप कर चुके हो तो बता देना चिल्का झील कहां पर है। इसके अलावा विश्व की प्रमुख झीलें आप लोगों को करनी है। विश्व की झीलें आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ी विश्व की कौन सी झील है, सबसे खारे पानी की, मीठे पानी की, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल सीमाएं, जैसे कि पूछ लेता है 49वीं समांतर रेखा किसके बीच होती है, तो उसकी ट्रिक होती है बड़ी आसानी से। जैसे 49वीं है, ये 49वीं, ठीक है, तो इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये तो यहां से पता चल जाता है कि उत्तर कोरिया और बाकी आप बताना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। उत्तर कोरिया या किसके बीच है अपने आप बता देना, मुझे पता नहीं है सच में। ये 49वीं हो गई। इसके अलावा 38वीं समांतर रेखा भी होती है, वो किस किस के बीच होती है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैकमोहन रेखा है, ठीक है, रेड क्लिफ है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप इतना करके डूरंड रेखा है, ये अगर आप करके जाएंगे तो विश्वास मानिए आपको एक ना एक क्वेश्चन वहां से रखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, जिन्हें मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड माना जाता है, सिर्फ 2 साल के याद करने हैं। एक जो अभी मिला है मान लीजिए, या उससे पिछले साल का, हर 2 याद होने चाहिए। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, मान लीजिए 2022 के अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, मान लीजिए हो गया है नहीं हुआ है वो बात की बात है। 2022 का अगर अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो आपको 21 और 20 के याद रखने हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसी तरीके से व्यास सम्मान, इसी तरीके से सरस्वती सम्मान, दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो बहुत टाइम से मिला ही नहीं है, तो मिला ही नहीं है, पता नहीं, मुझे देख के बता देना। तो जब भी मिला है उसके 2 सालों के आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए 2017 में मिला, 2018 में मिला, तो वो दोनों साल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो 2017 की भी चीज पूछी जा सकती है क्योंकि वो तब से अब तक मिला नहीं है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार और दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट आता है बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज, ये जरूर से जरूर कर लेना। बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, इनमें से 2 चीजें कॉमन है, बता देना कौन कौन सी है। मैन बुकर पुरस्कार और मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, ये आपसे पूछा जाएगा और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 4 नाम होंगे, चारों के चारों आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। मैं दूंगा कंटेंट तो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं ना, उसकी आप टेंशन मत लो। और इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिली जाएगी, उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। लेटेस्ट एब्रीविएशंस ग्रुप डी को समर्पित है, मतलब 25 दिन पूरी तरीके से। बस ये लगा लो कि अगर 25 दिन आपने ढंग से मेहनत कर ली ना तो 30,000 35,000 रुपए का इंसान बनाने की गारंटी हम ले रहे हैं, अगर आपने मेहनत कर ली तो, ठीक है। हमारे साथ मेहनत कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है सिलेक्शन को। फिर टी शर्ट लेने आना, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ होगा VIP गुरुजी, यहाँ भी होगा। और टी शर्ट का कलर भी आपके हिसाब से डिसाइड करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए अलग, फैकल्टी के लिए अलग, ठीक है। ये हो गया लेटेस्ट एब्रीविएशंस। मुगल काल, फैकल्टी मतलब मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, ऐसी करेंगे, ठीक है। या अगर मान लो कोई हेल्प कर रहा है टेस्ट सीरीज में तो उसके लिए अलग वाली बनेगी, मेरे लिए भी वही बनेगी जो उसके लिए बनेगी, और आपके लिए स्टूडेंट के लिए एक अलग कलर रखेंगे, वो स्टूडेंट का ही कलर होगा, ठीक है। मुगल काल, अब एक याद रखना, अब मुगल काल तो UPSC वाला इतना बड़ा करेगा, हमें इतना बड़ा नहीं करना, हमारा 1 पेज का है मुगल काल, मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो पेज
आप देख लेना, आपका मुगल कमाल कंप्लीट हो गया। उसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ग्रुप डी के अंदर, उससे बाहर नहीं मिलेगा। तो ज्यादा नहीं करना है, जो आपके लेवल का है, जो आपके काम का है, सिर्फ उतना करना है। बायो में मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम दे दिया है, मतलब कंकाल तंत्र, हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सर में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। कान की हड्डी के बारे में पूछा जाता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ठीक है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ये जो है स्केलेटन सिस्टम में आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा ब्लड ग्रुप, जो आपने विद्युत वाला लेक्चर देखा था, उसके आगे से ब्लड ग्रुप शुरू हो रहा था, तो वो ब्लड ग्रुप कंप्लीट करना है। रक्त समूह के बारे में जानकारी मिलेगी कि कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता है। तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एक एक चीज क्लियर होगी। इसके बाद कुपोषण एवं मानव स्वास्थ्य। देखो ये जो कुपोषण है, इसमें वही चीजें आती हैं जो विटामिन है, ठीक है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये आप वैसे कवर कर चुके हो, लेकिन एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ नई चीज भी मिल जाएगी। तो ये कुपोषण वाली चीज देख लेना। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य है, तो इसमें भी वही है, इसे बोलते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक आएगा। इसके प्रीवियस ईयर रह रहे हैं, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ दे दिए हैं, कुछ रह रहे हैं। ये वाली चीजें आप लोग करोगे विद ऑल एमसीक्यूज प्लस नोट्स लिखा हुआ है। नोट्स मैं अपने दूंगा, एमसीक्यूज आप लोगों को प्रीवियस ईयर 2018 वाले मिल जाएंगे। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, रिवीजन करना है। देखो मैं बार बार बोलता हूं कि रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, तो इस चीज को सीरियस ले लो, क्योंकि एक चीज अगर बार बार बोली जा रही है तो सच में वो इंपॉर्टेंट रही होगी। आप लोग सोच रहे होगे भैया थक तो नहीं गए, देखो अभी से अगर थकान मानोगे ना तो कुछ होना नहीं है। 1:54 हो रहे हैं रात के, समझ रहे हो ना, और अभी इसके बाद एक लेक्चर और शूट होना है। तो पढ़ाई करो, मजाक मत समझो कि मजाक में चलता रहेगा कुछ भी। मजाक में सिलेक्शन नहीं मिलेगा, सिलेक्शन बहुत मेहनत, पागल होना पड़ेगा आपको सिलेक्शन के लिए कि भैया मैं पूरे 25 दिन उसे समर्पित कर रहा हूं। अब उसके अलावा कुछ नहीं है। ये शादी विवाह, ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड छोड़ दो, मान जाओ, बाद में रोओगे। रोने से अच्छा इस टाइम पे कर लो, बस 25 दिन, और उसके बाद हमें बता देना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। ये कर लोगे। रक्त समूह हो गया, कुपोषण एवं मानव स्वास्थ्य हो गए। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, वो 4 चैप्टर्स जो आपने किए, 3 ही चैप्टर्स है वैसे मेन, लेकिन 4 चैप्टर्स, प्रकाश वाला, मानव नेत्र वाला जो आई वाला है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये जो चैप्टर है चारों, इन चारों चैप्टर्स को आपने पिछले हफ्ते में पूरा किया है, मतलब इस हफ्ते में पूरा किया है। तो इसके जो प्रीवियस ईयर हैं या इसके जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आए हैं, उन्हें दोबारा से सीख लो, अपने नोट्स में से देख लो। दोबारा लेक्चर देखना है, दोबारा लेक्चर देखो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सारे के सारे रटे होने चाहिए। इसीलिए आपको दिन दिया जा रहा है ये स्पेशली कि इस चीज को करो। ऑल 4 पेजेस ऑफ फिजिक्स, अब इस चीजों को रट डालो, चाहे इसकी प्रिंट निकलवाओ, चाहे कुछ करो, ये चीजें रटी होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चंस फंसेंगे। इसका टेस्ट जो है ना एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आज शाम को ही मिल जाएगा या कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, ये देख लेना। एप्लीकेशन मैं बताऊंगा इन डेप्थ, आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, अभी जल्दबाजी मत करो। अभी एप्लीकेशन की टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है, उसमें कुछ मतलब कंटेंट वंटेंट भरा नहीं गया है। आप लोगों को जब मैं लॉन्च करूंगा यहां से, उसके बाद आप लोगों को सारी चीजें उसमें एक सिस्टमेटिक मैनर में आप लोगों को मिल जाएंगी। शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। शरीर से रिलेटेड आपके जितने भी तथ्य हैं, कौन सी बड़ी हड्डी है, कौन सी छोटी हड्डी है, कहाँ पे कौन सी चीज पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सब जितनी भी चीजें हैं आपके शरीर से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी एग्जाम में। तो ये आप लोगों को करने हैं। प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, ये पूछा जाता है कि ये वाला अम्ल कहाँ से निकलता है, ये मतलब कहाँ, जैसे पूछ लेता है मौलिक एसिड या मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, कच्चे सेब में, ये ठीक है। लैक्टिक एसिड कहाँ से प्राप्त होता है, तो इस तरह के आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में मैंने आप लोगों को, क्योंकि 2 दिन है हमारे पास आज का फ्राइडे रहा, कल का क्या रहा, सैटरडे रहा, ठीक है। टेस्ट कैसे लगाना है, क्या करना है, अभी जल्दबाजी मत करना, मैं बताऊंगा तभी कुछ करना, क्योंकि अभी चीजें सिस्टमेटिक वे में नहीं है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो बेकार हो जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं प्रोवाइड भी करवाऊंगा, और आपको कहीं से भी करना है तो आप कहीं से भी कर लो, आपके पास बुक्स होगी उसमें से कर लो। RS अग्रवाल के एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, लेक्चर देख लो, किसी का भी 1 घंटे में कॉन्सेप्ट देख लो, आराम से वो चीज कंप्लीट कर लो। अगर मेरे पास टाइम होगा तो वो चीजें मैं करवाऊंगा। ऑल PYQ, इनके दोनों के PYQ करने हैं, आपके पास 2 दिन है।
ये चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, इसके लिए आपको इसका बाद में भी टाइम दिया जाएगा। इन दोनों चैप्टर्स को अभी 2 दिन लगाओ, इसके बाद भी आपके पास टाइम होगा इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। रीजनिंग में बात करूं तो नंबर और लेटर सीरीज के PYQ, नंबर और लेटर सीरीज आपको दे दी थी, उसके कुछ PYQ चले गए थे, कुछ के जाने हैं। तो नंबर और लेटर सीरीज के PYQ, इसके अलावा मिसिंग नंबर्स, देखो मिसिंग नंबर की एक तो सीरीज हो गई, कुछ ऐसे भी मिसिंग नंबर पूछता है ना वो ऐसे, तो इस टाइप के या इस टाइप के टेबल वाले ये जो मिसिंग नंबर हैं ये आप लोगों को इसमें अब मिल जाएंगे। मिसिंग नंबर और मिसिंग लेटर्स, लेटर्स का तो पता ही है, ये वाले भी पूछ सकता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे वाले भी पूछ सकता है, ठीक है, तो इस तरीके की सीरीज भी पूछ सकता है। तो मिसिंग नंबर में लेटर्स हो गए, सीरीज हो गई, बता दिया था कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लेक्चर भी प्रोवाइड करा दूंगा। अभी एप्लीकेशन में बिजी हैं और बिजी थे इसलिए आपको लेक्चर नहीं मिला, अदरवाइज वर्क एंड एनर्जी और ये वाले जो चैप्टर थे इनके छोटे छोटे लेक्चर मिल जाते, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते। इसके बाद एनालॉजी के भी PYQ आज के टारगेट में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस डाला है, ये मत सोचना अरिथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं डाली है, वो अलग है, जिसके कि इसकी 2 टांगे हैं, किसकी, मोर की 2 टांगे हैं और मुर्गे की नहीं, किसी और की ले लो जिसकी 4 टांगे हो, भैंस की 4 टांगे हैं और इसके बाद इतनी टोटल टांगे हैं, तो बताओ भैंस कितनी है, ये कितनी है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, या एक फूल है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, मैं कह रहा हूं एक टोकरे में प्रति सेकंड फलों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। तो अगर 60वें सेकंड पर फूलों की संख्या 110 है तो 62वें सेकंड पर फलों की या फूलों की जो भी उसके अंदर रखे हैं वो दुगने हो जा रहे हैं हर सेकंड, तो बताओ 62वें सेकंड पर फूलों की या फलों की संख्या क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन जो आता है वो अरिथमेटिकल प्रॉब्लम में आता है, ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन है, इसमें वही है कि प्लस को माइनस कह दिया जाए, माइनस को प्लस कह दिया जाए, तब ये वाले क्वेश्चंस आपको करने। तो आई होप कि आप लोगों ने चीजें समझ ली हैं। उसके बारे में एप्लीकेशन पे कैसे क्या होगा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा सब्र रखिएगा, एक एक चीज आप लोगों को बहुत बेस्ट मैनर में मिलेगी। स्पेशली ग्रुप डी के लिए कोई बंदा टेस्ट सीरीज अगर क्रिएट करवा रहा है, क्योंकि बाकी लोगों के पास आप लोगों को पता है कि सारी चीजें हैं कि कोई एग्जाम SSC भी है, हम अगर एक ही चीज पे फोकस्ड हैं और उसके सिलेबस को देख रहे हैं, सारी चीजें मेरी गाइडेंस में प्रिपेयर हो रही हैं, तो मतलब आप लोग समझ सकते हो कि उसमें कितना बेस्ट कंटेंट आपके पास पहुंचेगा। बाकी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थोड़ा सा सब्र बना के रखिएगा।